Dear students, welcome in my online lecture series of System Analysis and Design. Dear students, in previous lecture we have studied about the elements of system, in which we have studied that there are 5 elements of the system, that is input, output, processor, feedback, environment and boundaries and interfaces. स्टूडेंट्स, कल हमने सिस्टम के एलिमेंट्स के बारे में जाना था। जो एलिमेंट्स हैं सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उस स्ट्रक्चर को भी हमने देखा था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कुछ इस तरीके से सिस्टम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो सिस्टम होता है वो हमारा है, सिस्टम को पहली कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है वो है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। तो फिजिकल सिस्टम क्या होता है? फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल एंटिटीज़, वी कैन टच एंड फील देम। फिजिकल, जैसे हम किसी भी चीज़, जो भी चीज़ फिजिकल होगी उसे आसानी से हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसे हम टच कर सकें, फील कर सकें, वो सिस्टम हमारे फिजिकल सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम में भी स्टैटिक और डायनामिक इन नेचर। फिजिकल सिस्टम हमारे नेचर में, अगर उनकी नेचर की हम बात करें तो डायनामिक भी हो सकते हैं और स्टैटिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि कैसे वो डायनामिक होंगे और कैसे वो स्टैटिक होंगे। डेस्क एंड चेयर्स आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सेंटर। मान लीजिए कंप्यूटर सेंटर एक सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें जो डेस्क होंगे, चेयर होंगे, पोडियम्स होंगे, ठीक है, फैंस होंगे, ट्यूबलाइट्स होंगे, जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं वो हमारी होंगी, कैसी होंगी? स्टैटिक। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? स्टैटिक। जैसे इसमें बताया भी गया है कि डेस्क चेयर्स आर फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सेंटर विच आर स्टैटिक। डेस्क चेयर के अलावा जितनी भी फिजिकल थिंग्स हैं वो सारी हमारी स्टैटिक्स होंगी। ए प्रोग्राम्ड कंप्यूटर इज़ ए डायनेमिक सिस्टम। और जो प्रोग्राम्ड कंप्यूटर लगे होंगे, कंप्यूटर जो लगे होंगे उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होंगे या जो प्रोग्राम होंगे वो हमारा डायनामिक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि डेटा है, उसके अंदर एप्लीकेशंस है, कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड, जिन्हें हम यूजर के नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनकी हेल्प से चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल सिस्टम। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर नॉन फिजिकल एंटिटीज़। ये एक नॉन फिजिकल एंटिटीज़ है, मतलब ये फिजिकल नहीं है। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल दैट मे बी फॉर्मुलाइज रिप्रेजेंटेशंस एंड मॉडल ऑफ द रियल सिस्टम। ये क्या है? नॉन फिजिकल, ऐसी चीज़ जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में आ जाती हैं। जैसे कोई फार्मूला है, उसको अप्लाई करना है सिस्टम में, रिप्रेजेंटेशन करना है सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम के रियल सिस्टम को के मॉडल को रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का पार्ट हो जाती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो नॉन फिजिकल हो। ठीक है, और फिजिकल तो फिजिकल है ही। सेकंड बात करते हैं हम ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम क्या होता है? एन ओपन सिस्टम मस्ट इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट, इट रिसीव इनपुट फ्रॉम एंड डिलीवर आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। ओपन का मतलब होता है कि ये इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट में ये वर्क कर रहा है उससे इंटरेक्ट करेगा और जो भी इनपुट इसे मिलना चाहिए, ठीक है, जो इस इनपुट ये लेगा यूज़र के थ्रू, जो सिस्टम हमारा जो डेवलपर है उसके थ्रू जो इनपुट ये लेगा, रिसीव करेगा, उसी के आधार पर आउटपुट को डिलीवर करेगा। कब? आउटसाइड द सिस्टम, मतलब सिस्टम के बाहर उस आउटपुट को वो डिलीवर करेगा। दैट इज़ नोन एज ओपन सिस्टम। नाउ ए क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जो क्लोज सिस्टम होता है उसका इन्वायरमेंटल से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट उसके सिस्टम, क्लोज सिस्टम पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। ए कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम इज़ रेयर इन रियलिटी।
एक कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम रियलिटी में रेयर है, मतलब बहुत कम केसेस में, बहुत कम जगह पर एक कंप्लीट क्लोज सिस्टम हमें मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इज एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सिस्टम के बारे में। एडेप्टिव सिस्टम की बात करें तो एडेप्टिव सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एडेप्टिव सिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज करना हो तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है हमारा एडेप्टिव सिस्टम। जैसा नाम से एडेप्टिव है, इसके पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड होगा ये। इन ए वे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, एडेप्टिव सिस्टम क्या होता है, किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट के आधार पर रिस्पॉन्ड करना, ये हमारा एडेप्टिव सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, एनिमल्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग है या एनिमल है, ये एक सिस्टम समझ लो या सॉफ्टवेयर समझ लो, उसके आधार पर इसमें क्या होता है एडेप्टिव, मतलब हम अपने आप को खुद को एडेप्ट कर लेते हैं जैसा हमारा एनवायरनमेंट है। अगर एनवायरनमेंट हमारे फेवर का नहीं है तो हम खुद को एडेप्ट उसमें नहीं कर पाते हैं, फिर हमारी परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं और सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो एडेप्टिव सिस्टम उसका काम क्या है कि एनवायरमेंटल में एडेप्टिव चेंजेस करना, जिससे कि सिस्टम उस एनवायरनमेंट में प्रॉपरली वर्क कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। अब बात करते हैं नॉन एडेप्टिव सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिन्हें चेंज नहीं करना हो, जिस सिस्टम में जिस एनवायरनमेंट में उन्हें रख दो वो उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, जैसे कि नॉन एडेप्टिव सिस्टम इज़ द सिस्टम विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मशीन है, किसी भी एनवायरनमेंट में आप रख दीजिए, उसका काम जब तक होगा वो करेगा, और अगर उससे कोई दिक्कत होगी तो वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये फील नहीं करेगी कि एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर वर्क करेगी। अब बात करते हैं फोर्थ, दैट इज़ परमानेंट और टेम्परेरी सिस्टम। परमानेंट सिस्टम की बात करें तो परमानेंट सिस्टम परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। परमानेंट सिस्टम जो है लंबे समय के लिए बना रहता है, परसिस्ट रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस पॉलिसी, जैसे किसी बिजनेस की जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं वो लंबे समय के लिए बनती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसीज़ नहीं होती, पॉलिसी एक लंबे समय के लिए होती है, तो वो हमारी पॉलिसीज़ क्या कहलाएंगी, परमानेंट सिस्टम कहलाएंगी उस बिजनेस का। ठीक है, टेम्परेरी सिस्टम इज़ मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम। टेम्परेरी सिस्टम एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, स्पेसिफाइड प्रॉब्लम के लिए, स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाता है, उसके बाद उसे डिमोलाइज्ड कर लिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ऐसे सिस्टम हमारे टेम्परेरी सिस्टम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डीजे सिस्टम इज सेटअप फॉर ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में जैसे कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसमें हम एक डीजे सिस्टम को सेटअप करते हैं, तो वो उस प्रोग्राम के लिए ही सेटअप है, उसके बाद उसे क्या किया जाएगा, डिसेंबल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस डीजे को डिसेंबल करके वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो ये कहलाएगा टेम्परेरी सिस्टम लगाएगा। किसका, डीजे का सिस्टम क्या होगा वहाँ पर, टेम्परेरी सिस्टम है। ठीक है, प्रोग्राम होने के बाद उसे डिसेंबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम की बात करें तो नेचुरल सिस्टम क्या, जो ऑलरेडी खुद बने हुए, नेचुरली बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय द नेचर, नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए सिस्टम हमारे नेचुरल सिस्टम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, जैसे सूरज की जो हमारे पास रोशनी आ रही है, ठीक है, सूरज का जो प्रकाश आ रहा है वो सोलर सिस्टम। और सेशनल सिस्टम, ऋतुओं का सेशंस जो है हमारे, उनका जो सिस्टम है वो हमारा नेचुरल है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम की बात करें तो इज़ द मैन मेड सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जिसे ह्यूमन बीइंग यानी मैन पावर मिलकर इसे बनाती है। ठीक है, जैसे कि रॉकेट, डैम्स, ट्रेन्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऑपरेट्स इन ए प्रिडिक्टेबल मैनर। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम जो है वो प्रिडिक्टिव मैनर, मतलब कयास के आधार पर उनको ऑपरेट किया जाता है। द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट इज़ नोन विद सर्टेनिटी। ठीक है, और सिस्टम कंपोनेंट के जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो सर्टेनिटी के आधार पर होता है कि हाँ निश्चित हम इससे इंटरेक्ट करेंगे दूसरे कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेक वाटर। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए
ये प्रोबेबिलिटी ऑपरेट होती है किस पर, प्रिडिक्टेबल पर, यानी कि उन्हें पता प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि 2 मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा तो मिलके वाटर हमारा बनेगा, पानी बनेगा। तो ऐसे सिस्टम जो हैं वो हमारे डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कहलाते हैं। देन प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम सोर्स अनसर्टेन बिहेवियर। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम जो है वो अनसर्टेन मतलब अनिश्चित बिहेवियर को शो करते हैं, मतलब उसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है। द एग्जैक्ट आउटपुट इज़ नॉट नोन, उसका कोई एग्जैक्ट आउटपुट नोन है ही नहीं। डिटर्मिनिस्टिक में क्या था, एग्जैक्ट आउटपुट हमें पता होता था कि ये इसका सर्टेनिटी होती थी उसमें, जैसे कि हमें मालूम था कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलकर वाटर बनाता है, ठीक है, ये निश्चित है, सर्टेनिटी है इसमें। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक में ऐसा नहीं है, वो अनसर्टेन बिहेवियर उसका रहता है और उसका आउटपुट अननोन होता है, नॉट नोन होता है। फॉर एग्जांपल वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि मौसम का विवरण, कुछ पता नहीं आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा रहा है। जैसे मेल की डिलीवरी, किसी को मेल डिलीवर किया, पता नहीं अभी डिलीवर हो जाए या 10 मिनट बाद डिलीवर हो, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल ह्यूमन मशीन एंड मशीन सिस्टम की बात। सोशल सिस्टम की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल सोशल क्लब और सोसाइटी। सोशल सिस्टम हमारा लोगों से मिलके बना होता है, जैसे कि सोशल क्लब हुई या सोसाइटी हुई कोई, ठीक है। और ह्यूमन मशीन की बात करें तो इन ह्यूमन मशीन सिस्टम बोथ ह्यूमन एंड मशीन्स आर इन्वॉल्व टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी काम को करने के लिए ह्यूमन और मशीन दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम ह्यूमन मशीन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर भी चाहिए जो कि मशीन है हमारा, और यूज़र भी चाहिए, प्रोग्रामर भी चाहिए जो कि उस पर प्रोग्राम बना सके, तो इस सिस्टम को कहेंगे हम ह्यूमन मशीन सिस्टम। अब बात करते हैं मशीन सिस्टम। मशीन सिस्टम जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मशीन सिस्टम इज़ वेयर ह्यूमन इंटरफ्रेंसेस इज़ नेग्लेक्टेड, मतलब उसमें जो ह्यूमन है, मानव है, जो उसका जो इंटरफ्रेंस है उसे निगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, नकार दिया जाता है। इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो हमारे मशीन सिस्टम कहलाते हैं। ऑल द टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द मशीन, जितने भी टास्क होंगे, जो भी काम होगा मशीन के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एन ऑटोनोमस रोबोट, यानी कि अपने आप चलने वाला है एक रोबोट, वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, उसमें ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इज मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से पता चला है, इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू मैनेज डेटा फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। मतलब इसमें क्या है, एक इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन का सेट है या रिसोर्सेज का सेट है जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को मैनेज करते हैं। किसके थ्रू, अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल के थ्रू, DMC के थ्रू। दिस सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, डेटा एप्लीकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग हम इसमें डेटा को क्या करते हैं, इसमें हम किस चीज़ की हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा सिस्टम ये तैयार हो सके। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है मेमोज और इंस्ट्रक्शन के तौर पर दिया जाता है, और ये टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ वर्क करता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और इनफॉर्मल में क्या है, इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम होता है और इसमें डे टू डे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंप्यूटर के बेस्ड पर जितने भी सिस्टम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कहला जाते हैं। दिस सिस्टम इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर फॉर मैनेजिंग बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम डायरेक्टली कंप्यूटर पर डिपेंड होते हैं, दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।